हेलो साथियों, MS स्टडी क्लब में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा, बट मैं आपको बता दूँ कि प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई थी कि एक तो लॉकडाउन और कुछ घर की प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी चीज़ होती थी माइक की प्रॉब्लम, क्योंकि माइक नहीं होता था मेरे पास, तो हम लोग फाइनली उस वॉइस को क्लियर नहीं कर पाते थे जैसा कि मैं चाहता था। काफ़ी नॉइज़ आता था, कहीं मेरी फैमिली, कहीं मेरे पड़ोस वालों का नॉइज़ आता था। इस वजह से मैंने माइक लिया एंड फाइनली अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू क्लासेस दूंगा, तो आज जैसा कि मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ सक्सेस के बारे में बात करते हैं कि सक्सेस किस तरीके से पा सकते हैं और सक्सेस के लिए क्या क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिएगा, यदि आप कभी भी देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, राइट, और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के साथ साथ आप कभी कभी क्या करते हो कि उस मोटिवेशनल वीडियोस के साथ या मोटिवेशनल क्वाइट्स सुनने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए तो अपने अंदर जोश ले आते हो, बट फाइनली वो जोश आपके अंदर पूरी तरीके से समाहित नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीज़न ये है कि देखिए, जब तक आप अपनी इनर फीलिंग को नहीं जगाएंगे, जब तक आप अपने अंदर की, जो आपके अंदर ज्वाला जाग रही है एज अ स्टूडेंट लाइफ, एज अ एज ऑफ 15 to 20 या 22, इस एज में मैं बता दूं आपको कि एक ऐसी एज है जहाँ पे आप लोग बहुत 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 ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है आपके अंदर। तो वो चीज़ें जब आपके अंदर ये सब होता है, तो मैं बता दूं कि कोई भी बात हो, आपको इस तरीके से फील करना है कि हम एक स्टूडेंट्स लाइफ में हैं और हम देखो, कोई भी आपको समझाएगा तो आपको वो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए समझ में आएंगी, बट आप खुद से जो बात समझोगे, अंदर से जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि हमें सक्सेस होना है, हमें एक अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट कर्तव्य निभाना है, वो चीज़ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि देखिएगा, कोई भी बात हो, कोई भी बात, आपके फ्रेंड्स बोल देंगे कि यार तू ऐसा कर, तुझे इस लाइन में जाना चाहिए। आपके रिलेटिव्स बोल देंगे क्या कर रहा है, इतने दिन से सक्सेस नहीं हुआ, क्या करता रहा, इतने दिन से कानपुर में रह रहा है, इतने दिन से इलाहाबाद में रह रहा है, क्या कर रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और फाइनली आप क्या सोचने लगते हैं कि अरे यार वो ऐसा बोल रहा था, मुझे उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, मेरा फ्रेंड ऐसा बोलते हैं। तो देखिएगा, आप ये सोचिए, मेरे एक सर भी कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ये बात आपको अंदर से समझनी होगी, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा कि आप लोग यदि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बट किसी का लक एंड मेहनत। अब देखिए, मेहनत, यदि मैं मेहनत की बात करूं, हार्ड वर्क की बात करूं, तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। कई मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिन्होंने एयरफोर्स क्लियर किया हुआ है, तो वो देखिएगा स्मार्ट वर्क करते थे, वो फाइनली उतना नहीं पढ़ते थे जितना उन्हें नीड से, बट फाइनली क्या होता था कि आपको बता दूं, वो उस पॉइंट को टच करते थे जहां पर वो सक्सेस पा लेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात?
कि उन्हें पता होता था, इतना एक्सपीरियंस उन लोगों को हो गया था कि वो फील करते थे कि हम उस चीज़ को जान। तो आप किसी रिश्तेदार के भरने में मत आइए, आप किसी फ्रेंड्स के भरने में मत आइए, ना कि फैमिली प्रेशर में आइए। आप अपनी तरफ से पूरी दिल से, शिद्दत से मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आप सफल होंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, एक ना एक दिन आप सफल होंगे। लेकिन फाइनली आप समझ रहे हैं कि रीज़न क्या हो जाता है। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न बस बेटा इतना सा है कि आपको समझना होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि देखो ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर हम सही गलत को परखने में ना समझ हो जाते हैं। इस एज में हम बहुत गलतियां भी करते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल भी कभी कभी लगा देते हैं। तो बेटा ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। क्योंकि आप लोगों को यदि लाइफ मिली है तो ये याद रखिए कि इस लाइफ में जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल वर्क आप कर ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू एज, क्योंकि फिर वो पछताता है कि काश मैं इस एज में अपना हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर लेता तो आज मैं इतने पीछे ना रहता। तो बेटा यही बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये आप कब कर पाओगे? ना किसी रिश्तेदार की बात कहने पे, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर लाइक एज संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा एंड बहुत सारे जो भी हैं आपके। तो उनसे आप यदि इंस्पायर होते हो ना तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, बट यदि आप अंदर से इनर फीलिंग लाते हो ना अपने अंदर, देन यू कैन अचीव समथिंग यूनिक। क्योंकि बेटा आपको अंदर से अपने आप को फील करना बहुत ज़रूरी है। बार बार क्यों बता रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि बेटा आप जब तक अंदर से नहीं फील करेंगे ना अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू, मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि ये जिस दिन आपके दिल से ये आवाज़ आने लगी ना, ये मेरा लक्ष्य है, इसे मैं करके ही रहूँगा, अभी नहीं होगा कुछ टाइम में होगा लेकिन करके ही रहूँगा, अपनी मेहनत को बरकरार रखूँगा, कंटिन्यूअस रखूँगा, बट एक दिन में कंप्लीट इसे कर लूँगा, जो भी मेरे एम है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब की बात करूँ बेटा, कई बच्चे ऐसे भटक जाते हैं, चाहे यूट्यूब की बात करूँ चाहे ऑफलाइन क्लासेस की। अब मैं क्लासेस की बात करता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि आप स्टार्टिंग में जैसे आपने यूट्यूब ज्वाइन किया, ओके ठीक है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि आप 10-12 चैनल्स को फॉलो करने लगते हो। तो बेटा जो भी टीचर्स हैं वो अपने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी सर हो। लाइक एग्ज़ाम विवेक सर की हिंदी की बात करें एग्ज़ामपुर की, और कहीं किसी और टीचर्स की बात करें, गुरुजी वर्ल्ड एकेडमी की बात करें, तो ये सारे चैनल्स काफ़ी ऐसे अच्छे चैनल्स हैं जो अपने अलग अलग ट्रिक्स देते हैं। यदि आप हर जगह से हर टाइप्स के क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक टीचर को कंटिन्यूअस फॉलो कीजिए और उसके कंटिन्यूअस वीडियोस देखिए। स्टार्टिंग में जब आप आते हो आपको 1 से 1.5 महीना समझने का टाइम होता है कि आप किस टीचर को अपना बेस्ट बना सकते हो, ठीक है, किस टीचर को अपना बेस्ट बना सकते हो। तो 1 से 1.5 महीने तो आपके पास टाइम होता है। समझ में आया? फाइनली अब मैं बता दूं आपको कि जो भी चीज़ है हमें इस तरीके से, बेटा मैं 10 बार यही 1000 बार यही समझाऊंगा कि जब तक आपके अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप, हाँ वो बात अलग है जब कभी आप सैड होते हो, कोई बात आपको परेशान कर रही होती है, तो आप मोटिवेशनल क्वार्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, बट कोई भी मोटिवेशनल सेंटेंस पढ़ लीजिए, बट
आप यदि उसे लाइफ टाइम उतारना चाहते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। आपको अंदर से फील करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। एंड 2-3 दिन के बाद मैं आपको डेली एक वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एंड यदि ये भी बता दूँ, एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशली मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिन सर से मैंने पढ़ा है वो वरुण सर फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए आलोक शुक्ला सर बेस्ट है। मतलब उनके कंसेप्ट बेटा इतने अच्छे यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन लोगों ने यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दी और मैं आलोक शुक्ला सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटिन्यूअस क्लासेस दें। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस दिलाता हूँ, मैं इंग्लिश की वीडियोस कल परसों से आपके लिए डालने लगूंगा। तो इंग्लिश आप मुझसे पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा। और यदि और टीचर्स को भी फॉलो करना है करिए, लेकिन जहाँ भी पढ़िए पूरी शिद्दत से पढ़िए। और वरुण सर की फिजिक्स को देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ वो जितने वीडियोस डाल देंगे आप उतने ही वीडियोस में एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो देखिएगा, तो आप YouTube पे जब डालेंगे फिजिक्स बाय वरुण सर तो उनकी वीडियोस, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, बट पर्सनली मैंने उनसे पढ़ा है तो मुझे पता है कि आपके लिए कम टाइम में बेस्ट मटेरियल कौन दे सकता है। और मैथ के लिए आप रिस्पेक्टेड आलोक शुक्ला सर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप बीटर्स एकेडमी डालेंगे, अभी उन्होंने 2 पार्ट डाल दिए हैं सेक्वेंस एंड सीरीज़ के, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो कि मुझे पर्सनली मतलब मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं फील करता हूँ उन चीज़ को। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो आप ये भी बता दीजिए यदि आप लोगों को अर्थमेटिक, मैथ प्लस रीजनिंग भी मुझसे पढ़नी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्सेस में लिख दीजिए। और मैं चाहता हूँ बेटा आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वॉचिंग आवर मेरा ज़्यादा करें, क्योंकि बेटा इससे क्या होगा, मुझे एक बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता। और उसका रीज़न ये है कि लाइव क्लासेस में मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा, इंस्टेंटली डाउट क्लियर कर पाऊँगा, उसी टाइम डाउट क्लियर कर पाऊँगा। और लाइव क्लासेस के लिए बेटा मुझे 4000 आवर्स वॉचिंग आवर चाहिए, प्लस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। तो आज फिर से कहना चाहूँगा मैं, यदि मोटिवेट करना है अपने आप को कि दिल की फीलिंग से करो, अपने अंदर की ज्वाला से करो, क्योंकि सिर्फ इंसान कुछ करता है तो सिर्फ चाहे वो कोई भी समझा दे, लेकिन जिस दिन उसे समझ में आता है वो खुद करता है, अपने अंदर की चाहत से करता है, अपने अंदर की ज्वाला से करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन मैं कहना चाहूँगा यदि आप लोग मैथ और रीजनिंग के वीडियोस भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख देना। और मुझे होप है कि आप लोग लॉकडाउन में फ़ायदा ले रहे होंगे, लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हाथों में सफाई रखिए। और देखते रहिए MS स्टडी क्लब। और याद रखें कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको यदि ये एग्ज़ाम क्लियर करने हैं ना, तो इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। आप वरुण सर की फिजिक्स देखिए, मैथ आलोक सर की देख लिए, और इंग्लिश के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो आप देखिएगा, ठीक है। और फाइनली ये भी है कि शायद आप लोग मुझे अभी एक्सपीरियंस आप लोग ही दिला सकते हैं। तो फाइनली यही चीज़ है कि आप एनर्जेटिक रहिए, अपने आप को फील करते रहिए। ओके, तो देखते हैं। तो आप लोगों के बस सपोर्ट की नीड से मुझे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं 1-2 दिन बाद मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।